प्रार्थना का स्वरूप। इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक है आपके लिए। क्यों प्रार्थना करेंगे, तो क्या प्रार्थना करेंगे, इसको हमको सोच लेना चाहिए। मैं शुरू करता हूँ एक छोटा सा कहानी से। किसी एक चर्च को 5 7 7 साल का एक बच्ची लड़की हर दिन आ रही थी। उधर खड़ा होकर 5 मिनट के लिए कुछ मतलब नहीं, वो कुछ गुनगुना रहे थे और फिर चल रही थी वापस। एक बार जो पादरी थे, इसका नज़र में आ गया वो। तो पादरी सोचते हैं ये छोटा बच्चा क्या करती है, हर दिन आते हैं, एक दो बार इसका नज़र में आया तो क्या करती है बच्ची, क्या इसको प्रार्थना करती है, कुछ बोलती है, कुछ गुनगुनाती है, क्या करता है। देखते हैं। एक बार वो लड़की प्रेयर करके वापस, प्रार्थना के बाद वापस जाती है तो पादरी इसको पकड़ लेते हैं, पूछते हैं बेटी बोलो तुम क्या करते हो इधर के, बहुत उम्र से बहुत छोटी हो, इसमें करते हो क्या, हर दिन आते हो, हर दिन कुछ ना कुछ करते हो। क्योंकि लोग जो आते हैं वो संडे को आते हैं, इसको प्रेयर फिर ऑफर करके वो चले जाते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो, कौन सा प्रार्थना करते हो। भाई ठीक है प्रार्थना करते हो, यस, तो क्या प्रार्थना करते हो, कौन सा प्रार्थना तुझे मालूम है। और जो प्रार्थना हर दिन करते हो भगवान को ये समर्पित करते हो, इसको भगवान को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, क्या लगता है ये तो पता नहीं है, लेकिन कौन सा प्रार्थना करते हो हमको थोड़ा बोलो। तो लड़की बोलती है मुझे, देखिए मुझे कुछ प्रार्थना नहीं आता है, लेकिन मैं यही बोलता हूँ, हर दिन बोलती हूँ ये भगवान को A to Z 5 टाइम, 5 टाइम्स। मैं ABCD अप टू जेड ऐसे 5 बार बोलती हूँ। ये वो जो इसको रिसाइट करने के बाद मैं बोलती हूँ कि भगवान जी जितना प्रेयर दुनिया में पैदा हुए हैं, जितना जो प्रेयर करते हैं, वो सारे का शुरुआत और ख़त्म A to Z 26 लेटर, 26 अक्षर का 20 में सीमित। तो आपको जिस प्रार्थना आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, उसको खुद बना लीजिए। तो इसी के लिए मैं ABCDEFGH अप टू जेड मैं 5 बार बोलती हूँ, बस यही है मेरा प्रार्थना। तो समझ में आ गया पादरी को, 5 साल का बच्चे, कितना देखो इसका ज्ञान, कितना गंभीरता है इसको ज्ञान। पादरी का समझ में आ गया कि वही है प्रार्थना जिसके लिए भगवान जरूर सुनते हैं। ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड, ऑल सिंसियर निष्ठायुक्त प्रार्थना को सैंक्शन हो जाता है, ग्रांट मिल जाता है, हो जाता है। ईच कॉल इज आंसर्ड, सिंसियर होके जो आह्वान करेगा, जो बुलाएगी, पुकारेगी, तो इसको तो जरूर उत्तर ही मिलेगा, तो मिलेगा। सोचते हैं, अभी देखते हैं प्रार्थना का स्वरूप। हम किसी भी प्रकार से हृदय को आवरणहीन करते हैं। वी वांट टू अनकवर आवर हार्ट, आवरणहीन करते हैं किसी भी प्रकार, यह हमको मालूम नहीं। आत्मा के साथ तादात्म्य लाभ करता है, आइडेंटिटी, तादात्म्य लाभ हम करते हैं आत्मा के साथ। उसके आलोक में विचार, भाव तथा कर्मों का आलोकित करना है। क्यों, भगवान का पास सब कुछ है, भगवान सर्वत्र विराजमान, और भगवान का दूसरा नाम है रोशनी, आलोक, ज्योति। जहाँ भगवान है तो इधर आलोक रहना चाहिए। भगवान तो चारों तरफ, हर तरफ विद्यमान है, प्रकाशमान है, और इसका डेफिनेशन ही आलोक। तो जब भगवान चारों तरफ है, सब कुछ सब जगह में है, तो इसका नाम ही रोशनी, आलोक, ज्योति। तो अंधेरा आया कहाँ से। तो हमको क्या करना चाहिए, आत्मा का साथ तादात्म्य, वही भाव है। इसी में जो दृष्टि निकलेगा, इसमें तो दुनिया को आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, उनसे आलोक से विचार, यही जो आलोक आता है, तादात्म्य लाभ करने से आलोक आता है। इससे विचार, भाव, कर्मों को आलोकित करता है। ये जो अभी हमारा जो विचार, भाव और कर्मों, ये अनालोकित है, आलोकित नहीं है। वो जो आत्मा के साथ तादात्म्य के भाव आएगा, इसमें जो आलोक आएगा, ये तीनों विचार, भाव तथा कर्मों का आलोकित हो जाएंगे।
उस संकल्प को जानना है, उसे जीवन को चरितार्थ करना है। दैट इज व्हाट द सीक्रेट ऑफ प्रार्थना। प्रार्थना का उद्देश्य वही है और प्रार्थना का स्वरूप वही है। फिर दूसरा हम सुनने थोड़ा जा रहे हैं। मानव जीवन एक अति महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान वस्तु है। ह्यूमन लाइफ, लाइफ ऑफ मैन क्या है? अत्यधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण, ये दोनों है। उसमें उच्च उपलब्धियों के किस तथा दिव्य संपद दुई जो फास्ट हायर रियलाइजेशन, उच्च उपलब्धियां तथा दिव्य संपद, ये दोनों के प्राप्ति का अनंत संभावना विद्यमान है। जीवन क्या है? महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट एंड प्रेसियस, महत्वपूर्ण और मूल्यवान। इसी जीवन में जो जीवन महत्वपूर्ण, नेचुरली महत्वपूर्ण और मूल्यवान, इसमें क्या होता है? हायर रियलाइजेशन, उच्च उपलब्धियां और दिव्य संपद, ये दोनों को मिलने का अनंत संभावना है। इट हैव गॉट इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, अगर हम उसे सही ढंग से जीना सीख लें। यही जीवन को यही जीवन को अगर हम क्या करेंगे? सही तरह इसको जीना सीख लें। अगर हमें जीवन की जीवन जीने का कला, आर्ट ऑफ लिविंग अगर हमने प्राप्त हो जाए, तो उसके फल स्वरूप हमें धरती में जीवन को स्वर्ग की वैभव को भरपूर बना सकता है। वही है बात। क्या कुछ पहला वाला क्या बोलते हैं? पहले हम जीना सीख लेते हैं। दूसरा बात, जीवन जीने का कला अगर हमको पता चल जाता है, तो इसी धरती पर हमको क्या मिलेगा? स्वर्गीय वैभव का भरपूर संपद हमको मिल जाएगा। हम बना सकते हैं और उससे भी अधिक कुछ। स्वर्ग की वैभव ये नहीं है, और अधिक कुछ उसे आत्मा की दिव्यता की रूपांतरित कर सकते हैं। स्वर्गीय वैभव मिल सकता है, भरपूर आनंद मिल सकता है, और इससे भी अधिक कुछ, जैसे आत्मा की दिव्यता, वो तीसरा बात है। वो आत्मा की दिव्यता, डिविनिटीज ऑफ सोल को रूपांतरित कर सकते हैं। डिविनाइजेशन ये हमको कर सकते हैं। उसकी प्रेरणा की बीज हमारा अंदर है। वो कहीं ढूंढना, बाहर जाना नहीं पड़ेगा, कहीं खरीदना नहीं पड़ेगा, इसके लिए कुछ मूल चुकाना नहीं पड़ेगा। वो कहाँ है? वो हमारा अंदर ही है। इसे करने की सामर्थ्य हमारा आत्मा में निहित है। आत्मा ही करेगा, वो अंदर में है। वो वैभव हमारा अंदर है, तो यही करने वाला अंदर है। जिसी को लेके वो बनाएंगे वो भी अंदर है। तो बाहर जाते हैं क्यों? बाहर ढूंढते हैं क्यों? जैसे आप सोचते हैं कस्तूरी मृग जैसे, वासना आता है अंदर से, ढूंढता है वो बाहर। वही प्रॉब्लम है। तो भले ही आज वो आच्छादित है, इट इज कवर्ड, लेकिन अगर अनकवर कर देंगे, अनावरण कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा। वो सारे तो अंदर ही है, कोई बाहर जाना नहीं पड़ेगा, इसके लिए पैसा खर्च नहीं पड़ेगा, इसलिए घूमना भटकना नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? सिर्फ जाना ही। वो जाने के लिए अगर आपको तकलीफ होता है तो करूँगी क्या, होगा क्या? फिर आते हैं एक बार, हमें प्रार्थना सबके लिए करनी चाहिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि जो प्रार्थना जब करते हैं, मैं स्पेशली हम जो मेडिटेशन करते हैं शाम को 7:30 बजे, 7 पौने 8 बजे, जो मेडिटेशन आश्रम में और ये जो सेंटर में चलता है, इसमें क्या इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है क्या? दुनिया का सुख मंगल हो, हर आदमी सुख में जीवन अतिबाहित करे, कोई दुनिया में बुरा का शिकार मत बने। ये जो विरोधी शक्ति है, ये लोग इसका मूलोत्पाटन हो। इसीलिए सुख आनंद ये इसके लिए करते हैं। तो हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो भगवान श्री अरविंदो, उसने बोला, आई डोंट थिंक और एक्सपेक्ट एनीथिंग फॉर मी। मैं अपने खुद अपने के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, किस नहीं सोचता हूँ। जो भी करता हूँ वो सारे फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, फॉर द एंटायर रेस, फॉर द एंटायर वर्ल्ड, सारा जगत के लिए, सारा मानव समाज के लिए मैं यही मांगता हूँ। दैट इज व्हाट इज दैट? अतिमानस शक्ति, अतिमानस ज्योति, अतिमानस आलोक और अतिमानस आनंद। तो हम क्या करने चाहिए? प्रार्थना सबके लिए करना चाहिए।
वो क्या होते हैं, वो सर्वमान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ हमें प्रार्थना करते हैं, करने चाहिए, हमारे लिए नहीं सबके लिए करने चाहिए। किंतु प्रथम हमें अपना अंदर का मिश्रण हटाना चाहिए, मिक्सिंग। वो क्या है, जैसे गुड और बैड, अच्छाई बुराई, सत्य और मिथ्या, आलोक और अंधेरा, ये सारे का जो मिलन है, मिला हुआ है, इसको पहले हटा देना चाहिए। प्यूरिटी, 100% प्यूरिटी चाहिए। मिश्रण के रहते हमारा प्रार्थना पवित्र नहीं होता है। अगर इट इज डिस्टोर्टेड, डिफ्लेक्टेड, मिक्स्ड, इसमें पवित्रता नहीं आएगा, तो प्रार्थना पवित्र नहीं होगी। तो उसमें पारिवारिक अथवा सांसारिक वस्तुओं का मिश्रण हो जाता है। जब हम करते हैं अपना परिवार, अपने बंधु, अपना बीवी, अपना बच्चे और खुद ही का स्वार्थ, इसका मिश्रण तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो हो ही जाता है। इसलिए कहा गया है कि प्रथम अपने हृदय को शुद्ध करे, फास्ट प्यूरिफाई योर हार्ट। पहले प्रथम चीज, फास्ट थिंग जो क्या है, अपना हृदय को शुद्ध करो, अपने चेतना के विकास करो। दूसरा बात है, अपना चेतना के विकास करो। तुम्हारा प्रार्थनाओं का स्वरूप शुद्ध होगा, सच्चा होगा। क्यों, कैसे शुद्ध होगा, सच्चा होगा? क्या करते हैं, जो हम लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, हम इसको पढ़ देते हैं, तो वही होता है तकलीफ। इसमें अगर कुछ गलत लिखा है, नेगेटिव लिखा है, तो नेगेटिव आप पढ़ रहे हैं। अगर ये प्योर 100% पॉजिटिव है, इसका इफेक्ट वही है। नेगेटिव का इफेक्ट नेगेटिव आएगा, नकारात्मक। और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आएगा तो अच्छा लिखा होगा। आप लोग पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, इसका कुछ सही नतीजा आएगा, सच्चा नतीजा कुछ आएगा। तो आपको पढ़ने से पहले सोच लीजिए, सोचना चाहिए इट इज़ ए गुड और बैड, वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन मैं जानूंगा कैसे ये अच्छा है या बुरा है? भगवान इसको चाहते हैं या भगवान को ये पसंद नहीं, कैसे चाहेंगे? तो यू हैव टू गो डीप इनसाइड द हार्ट, प्यूरिटी इन माइंड, मन में पवित्रता। प्रोमिनेंसी ऑफ साइकिक, चैत्य में जो अनावरण होके वो एक्टिव स्टेज पे आ जाएंगे। तो इसी दोनों की सहारा में हम सोच लेंगे क्या भगवान को पसंद, क्या भगवान को नहीं है। तो हमें इसके बाद हम आएंगे। और सच्चा प्रार्थना सदैव सुनी जाती है। इफ द प्रेयर इज ट्रू, डेफिनेटली विल गेट ए बेटर रिजल्ट एंड ट्रू रिजल्ट। यह शास्त्रों का अनुभव सिद्ध कथन है। इफ द पावर एक्चुअली, प्रेयर हैज गॉट हिडन पावर इन इट, बहुत शक्ति, क्षमता इसका अंदर है। अगर सच्चा प्रेयर आपने कर लिया तो आपको मिल जाएगा, सच्चा रिजल्ट मिल जाएगा। आपके लिए अच्छा है, दुनिया के लिए भी अच्छा है। अगर ये मतलब ये अनुभव सिद्ध, इट इज एक्सपेक्टेड, रियलाइज्ड ट्रूथ सदैव सुनी जाती है। यू कैन लिसन, हर दिन सुन सकता हूँ, सुनी जाती है। यहाँ शास्त्रों का ये तो है अनुभव सिद्ध कथन। और प्रथम हम क्या करना चाहिए, अपने लिए, अपना आत्मा विकास के लिए प्रार्थना करने चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर यू एंड फॉर योर सोल, डेवलपमेंट ऑफ योर सोल, आत्मा के विकास। और हमें अपने लिए हमको करना चाहिए, ये प्रार्थना करने चाहिए। हमें जगत पिता जगदीश्वर को समर्पित रहना चाहिए। वी मस्ट बी सरेंडर्ड, दैट इज व्हाट अगेन एंड अगेन, बार बार हम एक ही बात करते हैं, समर्पित हो जाओ भगवान के पास। वही है, जगत ईश्वरों के पास समर्पित रहना चाहिए, उनका होकर उनके लिए पृथ्वी पर जीवन यापन करना चाहिए। बी करने, यू मस्ट डू एवरीथिंग, लिव ऑल द वेज। कैसे? भगवान के साथ संयुक्त होके करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, इन कंटैक्ट विद द डिवाइन। तो हमें परम पिता के साथ अपना संबंध बढ़ाना है। एक ही सत्य भगवान, इसके साथ संबंध बढ़ाना। दूसरा बाकी जो संपर्क, जो संबंध, दीज आर ऑल फेक एंड पार्शियल। उनसे युक्त रहना सीखना। हाउ टू, यू हैव टू लर्न हाउ टू यूनिफाई विथ हिम, कैसे इसके युक्त रहना। और तत्पश्चात हमारी वो स्थिति होती है जब हम भीतर जाग जाते हैं। जब हम भीतर, व्हेन वी अवेकन इनसाइड, जब जाग जाते हैं कि हम दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों के लिए अपना प्रार्थना के लिए ले। यही पहले हम के लिए, अपने के लिए, फिर भगवान के लिए, फिर आएंगे क्या, फॉर द प्रोग्रेसिव ह्यूमैनिटी, संसार दूसरों के लिए करने चाहिए।
हम अपनी प्रार्थना में अधिक से अधिक निस्वार्थ रहना चाहिए। ऑलरेडी हमने बता चुका है, सेल्फिशनेस, हम जो प्रार्थना करते हैं वो सेल्फिश है। कोई भगवान को मांगते हैं, भगवान मुझे एक वर दीजिए, क्या वर चाहिए आपको बताइए, कौन सा वर चाहिए न, मुझे सब ये चाहिएगा, मैं जो मांगूंगा मिल जाएगा। भगवान थोड़ा देखते हैं और बोलते हैं ठीक है, हंसी के साथ तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो पड़ोसियों है ना, तुम्हारा जो कॉलोनी में जो रहते हैं, इसका दो दो बन जाएगा, तुम्हारा एक होगा वो इन लोगों का दो हो जाएगा। ठीक है, और तो कोई रास्ता ही नहीं और कोई दूसरा तो प्लान नहीं। कुछ तो मेरा नहीं तो मेरा पहले हो ही जाने दो, देख फिर बाद में जो होगा देखेंगे। लेकिन भगवान जी ने इसको वार्निंग देते हैं, सतर्क कर देते हैं, अगर किसी का बुराई सोचोगी तो बुराई तुम्हारा होगा, लेकिन दूसरों का कुछ इसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो ठीक है, जाके एग्जाम किया और टेस्ट किया, मांग लिया, प्रार्थना करके मांग लेता है, मुझे एक घर दो, इसका एक घर बन गया, बाकी लोगों का दो दो घर हो गया। मुझे 1 करोड़ का रुपया चाहिए, एक का 1 करोड़ मिल गया, बाकी लोगों को दो दो करोड़ मिल गया। तो ऐसे ही रहा। लेकिन एक बार बोला, अरे मैं मांगता हूँ ये लोगों को फल मिलता है, इसका क्या मतलब है? तो क्या करते हैं, वो मांगता है मेरे एक आंखें नष्ट हो जाए। सोचा सारे, शायद सारे का दो दो आंखें चले जाएंगे और सारे जायदाद संपत्ति में अपना खुद बना लूँगा और सारे को मैं नज़रअंदाज कर लूँगा। लेकिन क्या हुआ, भगवान का वाणी ऐसे ही था, अगर किसी का तुम बुराई सोचोगी तो तुम्हारा बुराई होगा, लेकिन बाकी को का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक इसका मतलब एक आंख इसका गया, अंधा बन गया, 50% ब्लाइंड। तो वही प्रार्थना करने से पहले सोच लीजिए, मैं सोचता हूँ अपने लिए, भगवान के लिए, भगवान से युक्त होके दुनिया के कल्याण के लिए मैं करता हूँ। फिर दूसरों के लिए निस्वार्थ, क्या मिलेगा क्या नहीं इसका नतीजा मुझे नहीं, भगवान के पास छोड़, भगवान के हाथ छोड़ दीजिए। उनने हमारे अहंकार की, वो धार्मिक या जातीय लेस मात्र भी गंध नहीं रहना चाहिए। दैट मस्ट बी नोन। ईगो, विद ईगोलेसनेस, अहंकारहीनता, कोई अहंकार नहीं रहेगा, स्वार्थ नहीं रहेगा। हम वही भली प्रकार की समझना कि प्रार्थना में और मांग और अंतर होता है। प्रार्थना और मांग, that is the difference you must know. Prayer and you expect, you ask something, that is different. That difference must be there, you must know. स्तर भेद होता है। मांग की नहीं, प्रार्थना, मांग को प्रार्थना करने नहीं कहते हैं। भगवान मुझे ये दो, वो दो, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे चाहिए, बेबी चाहिए, बच्चा चाहिए, रुपये, गाड़ी चाहिए, ये सब मांग नहीं नहीं कहते हैं, इसको प्रार्थना नहीं बोलते हैं। जहाँ मांग होती है वहाँ स्तर दूसरा होता है और बोलते हैं निम्न होता है। क्योंकि प्रार्थना आपका एक ही मतलब है, एक ही मकसद है, कुछ खुद ही के लिए, अपनों के लिए कुछ मांग लेना और कुछ आपको जैसे मिल जाना, वही आपका पास है। वहाँ हमारा प्राणमय पुरुष, वाइटल, अथवा मनमय पुरुष क्या होते हैं, कर्ता होते हैं, हमारे आत्मा नहीं होता है। ये जो मांगने से क्या होता है, वाइटल बीइंग और मेंटल बीइंग, दे बिकम मास्टर्स, कर्ता हो जाते हैं, आत्मा का नहीं। आत्मा हर वक्त हर पल क्या करते हैं, निस्वार्थ, इसमें कोई मांग नहीं करते हैं। जो अच्छा होगा, भगवान यथा निजुक्तोऽस्मि तथा करोमि, क्या बोलते हैं, कर्मेण व्याधिकरेस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म तुम्हारा हाथ में है, लेकिन फल तुम्हारा हाथ में नहीं है, छोड़ दो भगवान के हाथ में। लीव दाई वर्क्स रिजल्ट टू इट्स ओमनीपोटेंस, छोड़ दीजिए भगवान के हाथ में। एंड एक ऑल कैन बी डन इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर। जब भगवान का वही रूपांतर का समय आएगा, आपको सब कुछ विथ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सब कुछ मिल जाएगा। जब हमारी आत्मा प्रार्थना करती है तब तुरंत इसको सुनाई होती है, तुरंत सुनाई होती है। कारण वही प्रार्थना करने वाले और उत्तर देने वाले की अंतर नहीं होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या प्रार्थना करता हूँ, कैसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा पास जो मुझे गाइड करता है, वो प्रार्थना की जो फल है वो भी देने वाली वही है। तो क्यों अपना बारे में सोचूं, यही जो छोटा छोटा बात में मतलब टांग अड़ाऊं। तो दोनों एक ही चेतना होती है, जो प्रार्थना करने वाला और उत्तर देने वाला। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रार्थना करने वाला एंड उत्तर देने वाला एक ही व्यक्ति होता है। दोनों की, ये दोनों का
अंदर अंतर नहीं होता है, दोनों और एक ही है, और चेतना ही एक ही है। सी मीडिएट्स बिटवीन द टू। जब प्रार्थना करते हैं, उत्तर जो देते हैं वही है। प्रार्थना की पास हमारा पास क्या चाहिए, क्या मांगना चाहिए, वही सेम। और इसका प्रार्थना का जो उत्तर आता है, वो उत्तर भी देने वाला वही है। तो हमको सोच लेने चाहिए, मैं खुद ही के लिए प्रार्थना करूं या भगवान के लिए प्रार्थना करूं। खुद अपना मतलब दिमाग लगा के काम करूं या भगवान के जो अंतर से जो प्रेरणा आता है, इसको लेके मैं काम करूं। वही हमारा चीज़ है। एक मज़ेदार कहानी मुझे याद आता है। एक आदमी था जिसका पास कोई बीबी नहीं था, बच्चा नहीं था, पैसा नहीं था, घर नहीं था, एक अंधे माँ, कोई और कुछ नहीं है। एक बार जाके भगवान को प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है, भगवान मुझे कुछ दे दो। भगवान आ गए तो बोलते हैं मैं दूंगा, लेकिन एक ही प्रार्थना करो, वो इसको पूर्ण कर, परिपूर्ण कर दूंगा। तो बोलते हैं एक ही प्रेयर, ओनली वन प्रेयर, यस। तो वो आदमी मांगता है, आई वॉन्ट माई मदर टू सी माई वाइफ। बूढ़ी माँ जी क्या है, वो अंधी, अंधा है वो बोलता है आई वांट टू सी माई मदर टू सी। अंधा हो गया क्या, ब्लाइंड तो था, अभी क्या हो गया, देख पाएगी कि किसी को माई वाइफ, एक्चुअली इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, माई वाइफ क्या करते हुए, पुटिंग डायमंड बैंगल्स ऑन माई डॉटर्स रिस। बच्चा नहीं है, लेकिन माई डॉटर्स क्या है, रिस्ट, क्या ये लगाती है, पुटिंग डायमंड बैंगल्स। मैं तो गरीब हूँ, डायमंड बैंगल्स कहाँ पे, द रिस्ट ऑफ माई डॉटर। बच्चा है ही नहीं, कौन देखेगी, मेरा भाई मैंने मतलब मेरा मदर हु इज ब्लाइंड, अंधा है। और मेरा पास बीबी नहीं है, लेकिन बीबी कहाँ का क्या करेगी ना, डॉक्टर को ये सब लगाते हुए वहाँ देखेंगी। वो कहाँ बैठे होंगे, इनसाइड द मर्सिडीज। पैसा नहीं तो मर्सिडीज का बात सोचिए। अगर मर्सिडीज हो तो कहीं खड़ा होगा कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ माई, पार्कड इन फ्रंट ऑफ माई मनसन। मेरा जो विराट अट्टालिका विशाल घर है, इसका सामने और मर्सिडीज, मर्सिडीज का अंदर माँ देखी होगी, देख रही होगी, बीबी इसको क्या डायमंड बैंगल मेरा डॉटर के रिस्ट में बांधी होगी। तो सोच लिया कुछ भी नहीं था, सब कुछ मांग लिया। और मैं क्या कर रहा होगा प्राचुर्य के अंदर, वाचिंग थ्रू द ओवर ए ड्रिंक ऑफ ब्लू लेवल। मैं शाम को इधर ऊपर में घर के ऊपर अपना जो लॉन है, उसमें बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एंजॉय कर रहा होगा। तो मांग लिया, एक ही सेंटेंस में सब कुछ मांग लिया। ब्लाइंड मदर, आंखें, बीबी नहीं था, मैं उसी वो कि वो आ रही होगी, मतलब मैं बीबी तो होगी, बच्चा नहीं था, बच्चे का रिस्ट में गोल्डन बैंगल्स। कहाँ पे बैठ के भाई, वो कहाँ पे वो ये लोगों के होंगे कहाँ पे, मैं मर्सिडीज में, मैं गरीब हूँ लेकिन मर्सिडीज, मर्सिडीज कहाँ रखा होगा, इसके लिए तो पार्किंग स्पेस चाहिए ना, कहाँ पे होगा मेरा, इन फ्रंट ऑफ माई मनसन। वो जो बहुत बड़ा सा बंगलो है, इसका सामने मर्सिडीज रखा होगा। और मैं क्या कर रहा होगा, गरीब हूँ, खाने के लिए नहीं, जीने के लिए नहीं, उधर मैं क्या कर रहा होगा, वॉचिंग थ्रू देम ओवर ए ड्रिंक ऑफ ब्लू लेवल। यही है हमारा अभिजात्य के जीवन। तो भगवान बोलते हैं मांगा तो क्या नहीं, क्या और छोड़ा है क्या, तुझे सीखने चाहिए। मैं भगवान हूँ, पूरा ज्ञान का आधार हूँ, सर्व ज्ञान का आधार हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, और सीखना है तो तुमसे ही सीखना है। वही बात है। हर दिन हम प्रार्थना करते हैं, मेरा भाई ले जाओ, हाथी ले जाओ, घोड़ा लो, हाथी लो, घोड़ा लो, मेरा पैंकाली थोड़ा बजा के चले जाओ। लेकिन हम जानते नहीं हमारा प्रार्थना का मतलब क्या है। श्री अरविंदो जी बोलते हैं ये प्रेयर ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया। ये प्रेयर, प्रार्थना, मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया। तीनों क्या करेंगे, कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू द सुप्रीम। जो हर आदमी का जितना छोटा सीमित शक्ति है, इसको भगवान के साथ जोड़ देंगे। देन मिराकिल इज मेड द कॉमन रूल, मिराकिल ही होगा कॉमन रूल। तो इसी के बाद हम सोच लेने चाहिए, प्रार्थना करना है तो क्या करना चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं बार बार एक ही बात याद रखो, बार ही बार एक ही कथनी सुनो। तो मुझे करना क्या, हर दिन हर वक्त यही काम करते हैं भाई, दूसरा काम हमारा पास कुछ है ही नहीं। जिंदगी में तो करते हैं तो कुछ सोचते हैं तो अपने के बारे में, खुद स्वार्थ के लिए सोचते हैं, लेकिन निस्वार्थ बन जाओ, इसमें कोई स्वार्थ का कोई जगह ही नहीं है। और क्या है, पहले खुद ही के लिए, खुद मतलब निस्वार्थ होके अपने लिए प्रार्थना करो,
भगवान मेरा पास सुबह सुबह में आया हूँ, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जिस काम में हमको आप नियुक्त करेंगे, काम देंगे, वही काम करने के लिए आएंगे, मैं आया हूँ। तो बिल्कुल उस तरह एक आंसर तो जरूर आया होगा, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जहाँ भी करो निमित्त मात्र भव सव्यसाची, वही प्रार्थना, वही आंसर। ये कि जो प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं, जो प्रार्थना का उत्तर देते हैं, वही भी वो है। आसो सच्चा दिल में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।